नमस्कार। चलिए आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर को समझते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये सिर्फ मुश्किल से नाम नहीं है, बल्कि ये वो केमिकल्स हैं जो हमारी फेवरेट परफ्यूम से लेकर किचन में रखे सिरके तक हर चीज़ में मौजूद हैं। तो चलिए इनकी दुनिया को ना थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, तो इस चैप्टर को समझने के लिए हम इसे कहानी की तरह आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मिलेंगे कहानी के मेन हीरो से, कार्बोनिल ग्रुप। फिर हम उसके परिवार मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को जानेंगे, देखेंगे कि वो रिएक्ट कैसे करते हैं। और फिर मिलेंगे परिवार के सबसे पावरफुल मेंबर से, कार्बोक्सिलिक एसिड। और हाँ, आखिर में हम ये सब जोड़कर देखेंगे कि ये हमारी रोज की जिंदगी से कैसे कनेक्टेड है। तो जैसा कि मैंने कहा, हर कहानी एक मेन कैरेक्टर से शुरू होती है। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है कार्बोनिल ग्रुप। और यकीन मानिए, अगर इसे समझ लिया तो पूरा चैप्टर एकदम मक्खन जैसा आसान हो जाएगा। तो ये कार्बोनिल ग्रुप आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही सिंपल है। ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें एक कार्बन एटम एक ऑक्सीजन एटम से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। बस ये जो COO का कॉम्बिनेशन है ना, यही इन सभी कंपाउंड्स की जड़ है, उनका बेस है। और यही चीज इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सुपरस्टार बनाती है। तो अब जब हम अपने मेन कैरेक्टर को जान गए हैं, तो चलिए कार्बोनिल ग्रुप से बनी पहली दो फैमिलीज से मिलते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये दोनों ना बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन इनमें एक छोटा सा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क है। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है ना, वो बहुत सीधा सा है। देखिए, एल्डिहाइड में क्या होता है कि कार्बोनिल कार्बन से कम एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ कीटोन में वही कार्बन दो दूसरे कार्बन ग्रुप्स या कहें एल्काइल ग्रुप से घिरा होता है। और बस यही छोटा सा फर्क इनकी पूरी केमिकल पर्सनालिटी को बदल देता है। अच्छा, अब इनके नामों को देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनके अक्सर दो नाम होते हैं। एक होता है कॉमन नाम, जैसे एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, जो हम आमतौर पर यूज करते हैं। और दूसरा होता है IUPAC नाम, जो एक साइंटिफिक सिस्टमैटिक तरीका है, जैसे कि एथेनॉल और प्रोपेनोन। दोनों ही पता होना अच्छा है। ठीक है, तो अब टाइम है इन कंपाउंड्स की पर्सनैलिटी को समझने का। मतलब ये रिएक्ट कैसे करते हैं। इनकी सबसे कॉमन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब ये नाम सुन के टेंशन मत लीजिए। सीधे शब्दों में इसका मतलब है कोई चीज बाहर से आकर सीधे कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ जाती है। सिंपल। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एल्डिहाइड और कीटोन यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही क्यों दिखाते हैं, कोई और क्यों नहीं? इसका जवाब इनके स्ट्रक्चर में ही छुपा है। इसका सारा राज CO बॉन्ड के पोलर नेचर में है। होता क्या है कि ऑक्सीजन थोड़ा लालची होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। इससे ऑक्सीजन पर आ जाता है हल्का सा नेगेटिव चार्ज, और बेचारा कार्बन, उस पर आ जाता है हल्का सा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव कार्बन है ना, ये एक चुंबक की तरह काम करता है और न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है। बस यही है अटैक की असली वजह। और ये पूरा रिएक्शन ना बस दो आसान से स्टेप्स में हो जाता है। स्टेप 1, न्यूक्लियोफाइल सीधा उस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करता है। इससे एक टेम्परेरी बीच का स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं। स्टेप 2, ये जो इंटरमीडिएट बना है वो रिएक्शन के माहौल से एक प्रोटॉन पकड़ता है, खुद को स्टेबल करता है, और बस हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो एक बड़ा सवाल, एल्डिहाइड और कीटोन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? और जवाब है हमेशा एल्डिहाइड। और इसके पीछे दो सॉलिड कारण हैं। पहला, कीटोन के पास जो दो बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, वो बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं। वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल का रास्ता रोकते हैं। केमिस्ट्री में इसी रुकावट को स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। और दूसरा कारण, यही ग्रुप्स कार्बन को इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करते हैं, जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन भी कम हो जाता है। चलिए अब इस कहानी के तीसरे और शायद सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर से मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारी जिंदगी में इतने कॉमन है कि क्या बताऊं। जैसे हमारे किचन में रखा सिरका। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है इसका फंक्शनल ग्रुप COOH, जिसे हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। पता है इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप C+O और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH दोनों एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। और यही कॉम्बिनेशन इसे बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टीज देता है। जैसा कि नाम में ही एसिड है, तो जाहिर है ये एसिडिक होते हैं। पर क्यों? आखिर क्या चीज है जो इन्हें एसिडिक बनाती है?
इनका एसिडिक नेचर आता है इनके OH ग्रुप की H+ आयन यानी प्रोटॉन छोड़ने की कैपेसिटी से। जब ये OH बॉन्ड टूटता है तो H+ रिलीज होता है, और यही तो किसी भी एसिड की पहचान है। अच्छा, किसी एसिड की स्ट्रेंथ को हम pKa वैल्यू से नापते हैं। और एक बात याद रखिएगा, pKa वैल्यू जितनी कम होगी, एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। हमने इतनी सारी केमिस्ट्री की बातें तो कर लीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? आखिर इसका हमारी लाइफ में क्या काम? चलिए देखते हैं कि ये कंपाउंड्स हमारी दुनिया को कैसे चलाते हैं। सच पूछिए तो हमारी दुनिया इनसे भरी पड़ी है। लैब में बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने वाला फॉर्मेलिन एक एल्डिहाइड है। खाने में स्वाद डालने वाला सिरका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेल पेंट रिमूवर या पेंट थिनर में यूज होने वाला एसीटोन एक कीटोन है। अरे, साबुन और डिटर्जेंट बनाने में भी इनका यूज होता है। और क्या पता, जो फेवरेट परफ्यूम आप लगाते हैं उसकी खास महक भी किसी एल्डिहाइड या कीटोन की वजह से ही हो। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को एक छोटे से सवाल से टेस्ट करते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 8.8 से है। सवाल है, CH3COOH और CH2FCOOH में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और क्यों? सोचिए। छोटा सा हिंट देती हूं, इसका जवाब फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में छुपा है। अब देखिए, क्या इसका कारण पता लगा सकते हैं?